साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लेक्चर पे चर्चा करेंगे। 12 फरवरी के मतलब आज के करंट अफेयर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथियों आप जानते हैं इस लेक्चर में क्या होता है, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम किया जाता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में लगभग 30 से 40% तक वेटेज इसका होता है, इसलिए आपके स्कोरिंग में बहुत मदद करता है। करंट अफेयर हर चीज़ से रिलेट करता है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, सबसे स्टैटिक जीके सब कवर होता है इसमें, लेटेस्ट जितना भी है। तो करंट अफेयर क्योंकि अब ऑप्शनल भी लगभग ख़त्म होने जा रहा है, तो ये चल रहा प्रोसेस, तो उसके लिए तो करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना है। आइए साथियों देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फार्मूला ई चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई, तो कहाँ हुई? हैदराबाद में। हैदराबाद में हैदराबाद में शुरू हुई। हैदराबाद कहाँ है आपका? हैदराबाद में शुरू हुई। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना में है। पहले आंध्र प्रदेश में कहा जाता था, अब तेलंगाना में है। तो किसने इसका उद्घाटन किया? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी ने। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। ठाकुर द्वारा उद्घाटन। अब इसमें लिखा ई चैंपियनशिप का मतलब इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप, इलेक्ट्रिक वाहन चैंपियनशिप है। ई चैंपियनशिप का मतलब इलेक्ट्रिक वाहन की रेस है। इलेक्ट्रिक वाहन की रेस। वाहन की रेस। अब ये इंडिया भारत में पहली बार हैदराबाद शहर में ये होने जा रही है, भारत में पहली बार। और जो है ये भारत का पहला, दुनिया का 30वां शहर बन गया है। अब ये हैदराबाद जो है भारत का पहला, दुनिया का 30वां शहर बन गया, 30th। ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट में आप अब क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। स्टेटमेंट दे देंगे ए बी सही, बी सी सही, या ए बी सी सही, या ए डी सही, या कोई नहीं सही, तो इस टाइप के। इसलिए आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए कितना लगभग आपका 2.8 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है हुसैन सागर झील के किनारे। हुसैन सागर झील के किनारे, सागर झील के किनारे 2.835 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है रेसिंग के लिए। तो ये शुरू हुई कहाँ पे? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 2, अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के दूसरे परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ये दूसरा परिसर बनाया गया है, इसको जामिया अकादमी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम तो आपका लिखा है, अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी। ये कहाँ पे? मुंबई में हुआ है। दूसरा परिसर शुरू हुआ, दूसरा परिसर। पहला कहाँ था? पहला सूरत में 1810 में स्थापित था। अब इसमें एक समुदाय होता है, अरबी समुदाय होता है, उसे कहते हैं दाऊदी बोहरा समुदाय। उसके युवा लड़के लड़कियों को, मतलब 14 वर्ष के ऊपर लड़कों को बोहरा, बोहरा समुदाय, इसको दाऊदी बोहरा भी कहते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के 12 से 14 वर्ष के ऊपर लड़के लड़कियों को, लड़के लड़कियों को
लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने हेतु जो है ये होता है, ये दूसरा मुंबई में शुरू किया गया और जो है 1983 में कराची में हुआ था, 217 में नैरोबी में, 1983 कराची पाकिस्तान, 1917 नैरोबी और अब जो हुआ है 2023 में मुंबई में। पीएम ने उद्घाटन किया है, पीएम ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और इसकी क्षमता लगभग 700 छात्रों की है, 700 छात्र इसमें क्षमता और 160 फैकल्टी है। तो ये जामिया अरबी अकादमी के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी को समझेंगे कहाँ हुआ है, मुंबई में, मुंबई के मरोल क्षेत्र में हुआ है। मुंबई मरोल खाली आता है तब भी आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नासा ने ESCAP ADE अनुबंध किसके साथ किया। बड़ा नाम है इसलिए घबराइएगा नहीं, लेकिन इसको याद रखिएगा। किसके साथ अनुबंध नासा ने, नासा क्या है, ये है आपका नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कहाँ का है कंपनी, अंतरिक्ष कंपनी है अमेरिका की। तो नासा ने किसके साथ किया है, ESCAP ADE अनुबंध किसके साथ किया है। इसका मतलब होता है स्केप एंड प्लाजा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है, स्केप हो गया, एंड हो गया, प्लाजा स्केप एंड प्लाजा डेवलपमेंट एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स, एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन डायनामिक्स एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स है, एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स है, एक्सप्लोरर्स। तो ये है आपका एक्सप्लोरर्स। तो स्केप एंड प्लाजा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स, तो इसका फुल फॉर्म है। इसने क्या किया है, किसके साथ किया है, इसमें होता है ग्रहों की खोज हेतु अभिनव कार्य का एक क्या है, तो ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन के साथ किया नासा ने, ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन के साथ ये है क्या, एक अमेरिकी कंपनी है, क्या है, एक अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित एरोस्पेस निर्माता कंपनी है, अमेरिकी निजी क्षेत्र की एरोस्पेस निर्माता कंपनी है।
अभी आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया मान लीजिए, तो इसके साथ क्या ब्लू रीजन है, क्या है, एक अमेरिकी निजी क्षेत्र की निर्माता कंपनी है। क्यों? ग्रहों की खोज के लिए किया गया है। क्या किया गया है? सब आर्टिकल स्पेस फ्लाइट्स कंपनी समझ लीजिए है, ग्रहों की खोज के लिए, ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष यात्रियों को भेजती भी, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजती भी है कंपनी। उसके साथ नासा ने क्या क्या समझौता किया है, अनुबंध किया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं, तो 11 फरवरी को, मतलब कल मनाया गया था। 11 फरवरी 2023 को मनाया गया है। और कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। जनरल असेंबली ने इसे कब घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, संयुक्त जनरल असेंबली जिसको कहते हैं, राष्ट्र महासभा, यूएनओ की जनरल असेंबली जो है द्वारा 2015 में घोषित हुआ है मनाने को। किसमें? आपके विज्ञान में, विज्ञान क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं या लड़कियों की भागीदारी हेतु, भागीदारी हेतु, इसमें कम भागीदारी है महिलाओं लड़कियों की, इसके लिए मनाया गया कि साइंस के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे आए, इसके स्पेस के क्षेत्र में आगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आए, इसलिए इसको मना, ये कौन सा मनाया गया? 8वां मनाया गया। कौन सा मनाया गया? एर्थ संस्करण मनाया गया, 8वां। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 की मंजूरी किस बैठक में दी गई? तो तीसरी, थर्ड भारत आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में, डिजिटल मंत्रियों की बैठक में क्या किया गया? 2012 से भारत आसियान सामरिक समझौता हुआ है। भारत आसियान सामरिक रणनीति शुरू की गई, तो इसमें थर्ड भारत डिजिटल बैठक की गई, वर्चुअल बैठक हुई है, वर्चुअल हुई है, तो इसमें ये बैठक लिया गया। आसियान के सदस्य कितने? 10 सदस्य हैं आसियान के। आपके कौन कौन से हैं? आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, म्यांमार है आपका सदस्य इसका, थाईलैंड है, लाओस है, फिलीपींस है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, आपका 10 है सदस्य। और मलेशिया है, सिंगापुर है, और ब्रुनेई है, कंबोडिया है। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और कंबोडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक देश है। तो ये जो है 10 मतलब ये सदस्य हैं इसके। इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, हाँ वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस सब एक ही जगह है, वियतनाम। तो ये 10 जो है आसियान के सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये क्या किया गया? इनकी जो है सामरिक रणनीति पर चर्चा हुई है। तो किस बैठक में डिजिटल कार्य योजना मंजूरी दी गई है? थर्ड बैठक में की गई।
अगला क्वेश्चन है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसने शुरू किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो है अभियान का जो शुरुआत की है, अभियान की शुरुआत की है। 10 जो मुख्य प्रभावित राज्य हैं उनमें इन अभियान को शुरुआत की गई है। फाइलेरिया के अभियान है कि 2030 तक जो है इसको मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब और उसके पहले 2027 तक फाइलेरिया मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किया गया है। किसने? स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा। किसके लिए? फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए। फाइलेरिया जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं। हाथी पांव क्यों बोलते हैं? कि पांव इतना सूज जाता है कि हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए हाथी पांव इसको बोलता जाता है। हाथी पांव के उन्मूलन हेतु, उन्मूलन है तो लक्ष्य 2030 के पहले 2027 तक प्राप्त करने हेतु यह अभियान चलाया गया, करने हेतु यह अभियान चलाया गया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसका नाम रखा गया है, तो इसमें क्या किया जाएगा? 2027 तक यूपी में तो 80 लाख परिवारों तक डायरेक्ट टू कस्टमर अभियान शुरू हो गया। यूपी में 80 लाख परिवारों तक पहुंच के लिए, 80 लाख परिवारों तक पहुंच हेतु डोर टू सी, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर अभियान चलाया गया, कंज्यूमर अभियान चलाया गया। तो ये होता कैसे है? संक्रमित मच्छरों द्वारा होता है। ये पैरासाइट डिजीज है, एक पैरासाइट डिजीज है जो एक संक्रमित मच्छरों के कारण से होता है, संक्रमित मच्छरों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा। इसकी एक प्रजाति होती है निमिकोड, तो ये निमिकोड के द्वारा होता है, निमिटोड के द्वारा होता है, पैरासाइट डिजीज है, तो इन्होंने शुरू किया। 7 क्वेश्चन है, अमेरिकी बर्ट बछराज किस क्षेत्र से जिनका निधन हुआ है? बर्ट बहुत ही फेमस पॉप सिंगर थे, बछराज अमेरिका के थे, 94 वर्षीय थे, इनका निधन हुआ है, वर्ष में निधन हो गया है। तो ये क्या थे? मशहूर पॉप गायक थे। अब समझ लीजिए कितने ज़्यादा ये मशहूर थे, तो इनको बहुत अवार्ड मिले हैं। इनका जन्म मतलब कैंसर से, मतलब मिसौरी शहर में हुआ था, यूएसए में, 1928 में, 12 मई 1928 मिसौरी, विशेष भी मिसौरी जानते हैं, यूएसए में हुआ था इनका जन्म। तो 1950 से लेके 1980 500 से अधिक गीत लिखे, अधिक गीत लिखे, और बहुत फेमस थे इन्होंने 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते, 3 ऑस्कर जीते, 2 ग्लोब जीते और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता। 8 ग्रैमी पुरस्कार, समझ लीजिए कितने महान थे। ग्रैमी पुरस्कार, 3 ऑस्कर, आपका एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अचीवमेंट, समझ लीजिए कितने महान थे। 8 ग्रैमी, 3 ऑस्कर, 1 ऑस्कर मिलना और 2 ग्लोब पुरस्कार भी जीते उन्होंने, 2 गोल्डन ग्लोब। एक भारत को मिला है तो इतना हाहाकार मचा हुआ, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला।
नाटो को जो भारत में मिला है। इनको तो केवल 2 गोल्डन शिल्प मिले, 3 ऑस्कर मिले थे, ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि क्या थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये मशहूर पॉप गायक थे। और इनको कितने मतलब स्टेटमेंट दे दिए, 8 ग्रैमी पुरस्कार, 3 ऑस्कर, तो या 4 ऑस्कर कर दिया, 3 ऑस्कर जगह 2 गोल्डन, तो इनकी भी संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना कंपटीशन बढ़ गया, लेवल इतना ऊंचे उठ गया है कि आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कितने पुरस्कार किसको मिले हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्यायन प्रणाली की रैंकिंग क्या है। तो 9th क्वेश्चन है, भारत की प्रत्यायन रैंकिंग 5वीं 5th है विश्व में, और जर्मनी की फर्स्ट है। जर्मनी की फर्स्ट है। कितने देशों में? 184 देशों में। इसमें क्या है, ये एक अर्थव्यवस्था रैंकिंग है, अर्थव्यवस्था रैंकिंग। कौन करता है इसकी रैंकिंग? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स द्वारा यह रैंकिंग दी जाती है। तो भारत का 5वां नंबर है। पिछले साल कितना था? ये 2021 की रैंकिंग, 2020 में 9th रैंकिंग थी भारत की। और काफ़ी सुधार हुआ है आर्थिक नीतियों के कारण, और लोग जो इसमें भारत में विश्वास कर रहे हैं उसके कारण जो है इसके रैंकिंग में सुधार हुआ है। जर्मनी शीर्ष पर है। 8th क्वेश्चन रह गया है, उसको बता देते हैं। 8th क्वेश्चन है, यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप कौन सा बन गया है? तो मोबीक्विक। मोबीक्विक अच्छा क्वेश्चन है भी है, जो है यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ये बन गया है। ये कहाँ? गुड़गांव स्थित जो है भारतीय सेवा प्रदाता कंपनी 2009 में स्थापित हुई थी। गुड़गांव स्थित भारतीय सेवा प्रदान करने वाली प्रदाता कंपनी स्थापित कब हुई थी? 2009 में। 2009 में विपिन प्रीत सिंह और उपासना टोग जो है इसके अध्यक्ष। स्थापना किसने की थी? स्थापना विपिन प्रीत सिंह ने। विपिन प्रीत सिंह। लास्ट क्वेश्चन 10th है, तमिलनाडु में पेन स्मारक किसके श्रद्धांजलि में प्रस्तावित किया गया है? तो डीएमके अध्यक्ष जो पूर्व करुणानिधि के, पूर्व डीएमके द्रमुक मुनेत्र कड़गम पार्टी है तमिलनाडु की, के पूर्व डीएमके अध्यक्ष एवं 5 बार के सीएम मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि की को श्रद्धांजलि देने हैं। श्रद्धांजलि है तो 2022 में घोषणा की गई थी, प्रस्तावित किया गया था। तो ये कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है। एक पेन के आकार का स्मारक बनाया गया है। पेन इसलिए पेन स्मारक बताया गया, पेन के आकार का स्मारक। इसका आधार कैसा है?
42 मीटर लंबा बेस है और 2.60 मीटर व्यास है, उसका मोटाई है उसका 2.6 मीटर और 42 मीटर लंबा है, इतना चौड़ा, मतलब बेस है और बना तो बहुत ज़्यादा है। 600 मीटर लंबा पुल जो है 650 मीटर लंबे पुल से जुड़ा है, लंबे पुल से, जिसका आपका लगभग 290 मीटर जमीन पे व शेष पानी में है, जिसका भाग 290 मीटर जमीन और शेष पानी में इस लंबे पुल से जुड़ा है। तो इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक सामाजिक योगदान डीएमके का दिखाया जाएगा पूरा। तो ये पेन स्मारक सबसे बड़ा लैंडमार्क बन जाएगा चेन्नई में, ये कहा जा रहा है। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, ये ऐसे नहीं चटपटे सवाल कुछ नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या, इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा सुनने में, क्योंकि नॉलेज से जो चीज़ भरा होता जल्दी इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए आपको, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत मीनिंगफुल है। इनको मीनिंगफुल जो एग्जाम में होते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, नोट डाउन करना होगा। जिसमें मेहनत लगती है ना, वो इंटरेस्ट नहीं होता, बाद में इंटरेस्टफुल बन जाता। अगर आपको मार्क्स अगर यार फंस रहे हैं क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ डेली बने रहिए, इसका नोट डाउन कर लिया करिए, इसको रिवीजन कर लिया करिए। दावा है साथियों, अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर को देखते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में से बाहर नहीं होगा। 4 महीने पिछला हो चुका और आगे आगे सवाल जो आपके एग्जाम शुरू होंगे 3-4 महीने बाद ही शुरू होंगे मई से, तो मई जून, तब तक आप पूरा माह पीछे का मई जून तक आप देख लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से नहीं गलत हो सकता है। साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कैलिबर अड्डा फैमिली को, तो कैलिबर अड्डा को आप क्या करें, प्लीज़ शेयर करिए और आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, समय से आपको जल्दी उसका आप रिवीजन कर सकें, उसको देख सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकें। साथियों, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं है साथियों। जय हिंद साथियों।